हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम सवालों को देख रहे थे और हमने 15 सवाल कर लिए थे। उससे आगे यानी कि जो सारे टाइप्स के सवाल हैं उनमें से 2 टाइप्स के सवाल रहे हैं, उनको आज पूरा कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने के लिए दिए थे, अगर जिन बच्चों से आए नहीं है तो उन्हें क्या है मैं आज दोबारा करा दूंगा। और इसी के साथ क्या हमारा जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल जो आज हमें करने हैं। सबसे पहले है एक द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी। तो सबसे पहले तरीका आसान सा वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को हम लिख रहे थे 2l से। किससे लिख रहे थे? 2l से द्विध्रुव की लंबाई। हल लिख लेते हैं, इसे ध्यान रहेगा। 2l बराबर दे रखा है सवाल में 4 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी दूरियां होती हैं हमें सेंटीमीटर के बजाय हमें लानी होती है मीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 पे घात माइनस के 2। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव की क्या हो जाएगी तुम्हारी ये लंबाई। उसके बाद एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना? 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना है तुम्हारा? 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और रखने पर जो बल आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण कितना है तुम्हारा? बल आघूर्ण टाउ बराबर है 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब क्या है, कोण और दे रखा है, कोण कितना तुम्हारा? 30 अंश। थीटा लिख लेंगे 30 अंश। तो हमें क्या है निकालना है? द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि स्मॉल पी और आर क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, और सूत्र टाउ बराबर पी ई साइन थीटा से। ये इसमें क्या हमें पी का मान निकालना है। तो पी का मान निकालेंगे तो हो क्या जाएगा? बराबर टाउ बट्टे, और ये ई साइन थीटा क्या है इसके बट्टे में आ जाएंगे, तो क्या जाएगा? ई साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब टाउ का कितना मान है? 9 गुणा 10 पे घात माइनस की 2, ठीक है। ये हो जाएगा बट्टे ई का मान है 10 पे घात 4। तो ये लिख लेंगे 10 पे घात 4 गुणा साइन थीटा यानी कि साइन 30, ठीक है। और साइन 30 का कितना मान होगा? 1/2। अब 10 पे घात 4 है, ऊपर जाएंगे तो किस पे जाएंगे तुम्हारे? माइनस के। तो ऊपर बन जाएगा 9 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। 10 पे घात 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 4, माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने जाएंगे? माइनस के 6। और साइन 30 मान 1/2। 2 कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे? बट्टे के बट्टे में, तो ऊपर चले जाएंगे। तो फिर स्मॉल पी और आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 9 दूनी 18 गुणा 10 पे घात माइनस की 16। या फिर इसको अगर हम वैज्ञानिक रूप वाली फॉर्म में लिखना चाहें, माइनस की 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? स्मॉल पी बराबर हो जाएगा 1.8 गुणा 10 पे घात माइनस की 5। और द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? +1 माइक्रो कूलाम तथा माइनस के 1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश दे रखे हैं जो कि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। और यह वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान दे रखा है, जिसमें रखा हुआ है 1 गुणा 10 पे घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना है, वोल्ट प्रति मीटर भी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आगे वाले चैप्टर में आएगा और किस प्रकार है वो बता देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात करना है हमें नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है, और दूसरा ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो सबसे पहला तरीका वही, सवाल में जो दे रखा है वो लिखेंगे, उसके बाद सवाल को जो निकालना होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो दोनों आवेश दे रखे हैं। जैसे अगर हम लिखें, मान लो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं हम, ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक आवेश है माइनस के 1 माइक्रो कूलाम, दूसरा है प्लस के 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर है 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L, और 2L बराबर कितना रहेगा तुम्हारा? 2 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लेंगे, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों में से कोई सा एक आवेश लेना होगा हमें, क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आवेश बराबर है तो कितना? 1 माइक्रो कूलाम, यानी कि और माइक्रो का मान होता है, ध्यान रखना है जो माइक्रो लिखा हुआ है इसका मान होता है 10⁻⁻6। तो क्यू का मान कितना आएगा तुम्हारा? 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें निकालनी है। पहला है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि स्मॉल p बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो लिख लेंगे Q का कितना मान है तुम्हारा? 1 गुणा 10⁻⁻6, 1 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 2L, और 2L का कितना मान है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, हल करेंगे 2 एकम 2 गुणा 10⁻⁻8, और द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो इसके लिए देखिए अधिकतम बल आघूर्ण के लिए सूत्र है अधिकतम बल आघूर्ण। ध्यान रखना है अधिकतम बल आघूर्ण वाली स्थिति में क्या है? जो कोण है 90 अंश का होता है, जो सूत्र हमारा टाउ बराबर पी साइन थीटा, उसमें साइन थीटा वाला पद 90 के साथ एक मान हो जाता है उसका। तो फिर हम लिखते हैं और टाउ बराबर क्या हो जाता है? टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है? स्मॉल पी ई। ठीक है, ये जाएगा। अब पी का मान कितना आ गया तुम्हारा? 2 गुणा 10⁻⁻8, और ई का मान दे रखा है कितना है? 1 गुणा 10⁻5 प्लस की 5। 2 गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2 गुणा 10⁻⁻8 और 5 कितने आएंगे? -3, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हो गए और सारे टाइप्स के सवाल हो चुके हैं, तो उतार लेंगे। फिर आगे जो 2 सवाल रह गए हैं करने के लिए दिए थे उनको करा देते हैं। ठीक है, उतारें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे रह गए थे, एक तो मैंने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा था और एक क्वेश्चन छोड़ा था 13वां। ठीक है, तो तुम्हें खुद से करने के लिए दिए थे, तो कुछ बच्चों ने बताया था कि उनसे आए नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10⁻⁻20 कूलाम आवेश हो सकता है? हमें ये बताना है किसी कण पर इतना आवेश हो सकता है या नहीं। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक तो ये, दूसरा 2.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश हो सकता है क्या, और तीसरा है 16 कूलाम का आवेश हो सकता है क्या। अब इसको समझने के लिए पहले तो बताया जा चुका है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है हमेशा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होता है, यानी कि जो हमने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा था उसके हिसाब से इसको समझेंगे। किसी भी वस्तु पर आवेश क्या हमेशा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज में होता है, जिसके लिए सूत्र भी था। जैसे अगर हम बात करें Q बराबर n ई, यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या है? स्मॉल ई के एक पूर्ण संख्या के क्या है? गुणज में रहेगा, ये कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लो नंबरिंग करके कर लेते हैं, पहला कर रहे हैं। ठीक है, यहां दे रखा है आवेश कितना, और एक चीज और, जैसे आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है? आवेश की उत्पत्ति का कारण है दो वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है? हमेशा पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होंगे, 1 2 5 10 20 ऐसे करके। कभी ऐसे नहीं होंगे 1.5 2.7 5.2 ऐसे करके कभी नहीं होंगे, हमेशा क्या है वो पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होंगे, क्योंकि अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा पूरी संख्या के रूप में होगा। तो वहीं अब इनको देखने के लिए कि इतना आवेश हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे।
अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या में आएगी तो वो क्या आवेश स्थित हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आ रही होगी तो क्या है, वहां पर जो आवेश का मान दे रखा होगा वो आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं, पहले वाले में दे रखा है आवेश का कितना मान है तुम्हारा Q1 बराबर, मान ली Q1 बराबर दे रखा है 1.6 गुणा 10 के 20 कूलम। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, मान लो इससे N1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, N1। तो N1 बराबर देखो हुआ क्या, जैसे Q बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर Ne, इसके हिसाब से अगर हम N का मान निकालना है तो N बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 बट्टे E। क्या कर सकता हूँ, Q1 बट्टे E। ठीक है, ये हो जाएगा। अब Q1 का मान, Q1 का कितना मान है 1.6 गुणा 10 के 20 बट्टे स्मॉल e का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 के 19। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 1.6 से क्या 1.6 कट जाएंगे, 10 के 19 ऊपर जाएंगे तो कितने जाएंगे 10 के 20 प्लस के 19, यानी कि जो N1 का मान है कितना आ गया 10 के 1, मतलब 0.1। जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 0.1। अब क्या किसी भी जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है 0.1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, जबकि 0 पॉइंट क्या एक ऋणात्मक संख्या है। तो क्या मतलब हुआ, पहला वाला है ये आवेश नहीं हो सकता है, अतः किसी कण पर 1.6 गुणा 10 कूलम का आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, तो ये कर लेंगे। अब देखो दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, इसे और लिख लेते हैं। मान लो Q2 बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 के 19। फिर से वही, हम कैसे पता लगाएंगे ये आवेश होगा या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तो मान लेते हैं क्या है तुम्हारा N2 हमें निकालना है। तो देखो N2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर से वही सूत्र Q2 बट्टे E। Q2 का मान 2.4 गुणा 10 के 19 बट्टे E का मान 1.6 गुणा 10 के 19, 10 के 19 कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट से क्या है तुम्हारा ये पॉइंट हट जाएगा, 8 से कट जाएंगे 3 बार और ये कट जाएंगे 2 बार। कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 3 बट्टे 2, यानी कि N2 का मान कितना आ गया तुम्हारा 1.5। फिर से क्या ये एक पूर्ण संख्या हो रही है, फिर से क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः क्या है दूसरी बार में बात करें 2.4 गुणा 10 के 19 कूलम का आवेश है, ये भी क्या है किसी वस्तु पर आवेश स्थित नहीं हो सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं नहीं, तो ये भी क्या है नहीं होगा, ये भी क्या होगा नहीं। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। तीसरे में क्या है, जो आवेश मान दे रखा है 16 कूलम है। तो यहाँ करें हम, क्या हो जाएगा तुम्हारा Q3 बराबर 16 कूलम। क्या है Q3 बराबर 16 कूलम है। ठीक है, अब N3 का मान लो हमें निकालना है। ठीक है, तो N3 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा Q3 बट्टे E। सूत्र वही जो इससे निकालेंगे हम, इसलिए पता लगाएंगे। तो N3 बराबर क्या हो जाएगा Q3 बट्टे E, और Q3 का कितना मान है 16। ठीक है, बट्टे E का मान 1.6 गुणा 10 के 19। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी 0, 16 से कट जाएंगे तो 60 10 बार, 10 के 19 जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो N3 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 गुणा के 10 बराबर 10 20। तो अब क्या है अपने आप में पूर्ण संख्या है, 10 20 जो है कि अपने आप में पूर्ण संख्या है। जब अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप में हो रही है तो वहां क्या होगा आवेश स्थित होगा। ठीक है, यानी कि तो अतः क्या कर लेंगे हम, अतः किसी कण पर 16 कूलम का आवेश स्थित हो सकता है। ठीक है, तो क्या है पहले वाले ये दो हैं वो आवेश नहीं होंगे, लेकिन 16 कूलम का आवेश का किसी भी वस्तु पर आवेश हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां रह गया था। यहाँ क्या है दो बिंदु आवेश थे, एक तो प्लस के 9 और एक प्लस के है, जो कि दोनों एक दूसरे से क्या है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए थे। इनके बीच हमें क्या है एक अन्य आवेश है स्मॉल q रखना था, जहां की कैसा हो वो संतुलन में हो। ठीक है, अब संतुलन की स्थिति में मैंने तुम्हें बताया हुआ है, संतुलन की स्थिति में क्या होता है किसी भी वस्तु पर यानी कि किसी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ वहां संतुलन की स्थिति में क्या होगा, उस पर जो सारे बल लग रहे होंगे उन सब बलों का मान क्या होगा तुम्हारा शून्य होगा। क्या रहेगा शून्य। ठीक है, तो देखो ऐसे मान लेते हैं एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंदु ए पर आवेश है प्लस के 9e
और बी पर आवेश है प्लस के ई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है वो इन दोनों के बीच में कहाँ रखें हम क्यू आवेश को, कि कैसे वो तुम्हारा ये संतुलन में हो, ठीक है। जैसे मानते हैं माना प्लस 9e आवेश से स्मॉल क्यू आवेश को x मीटर की दूरी पर रखते हैं जहां निकाय संतुलन में है। x मीटर की दूरी पर रखते हैं, मान लो यहां से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु है O, क्या है एक बिंदु O है, और जहां पर स्मॉल क्यू आवेश को रख रहे हैं, इस स्थिति में क्या है, जो निकाय है वो कैसी अवस्था में द्वारा संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो देखो करते हैं, अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस की x, कितनी हो जाएगी 16 माइनस की x। तो करते हैं, देखो A व B के बीच कार्य करने वाला बल और A और O के बीच कार्य करने वाला बल, दोनों अगर दोनों का परिणामी क्या है 0 है, तो क्या होगा, ये कैसी अवस्था में होंगे, तुम्हारे संतुलन की अवस्था में होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में 9e के कारण आवेश क्यू पर बल बराबर होगा स्मॉल e के कारण आवेश क्यू पर बल। प्लस 9e के कारण क्यू पर बल बराबर e के कारण स्मॉल क्यू पर बल, ठीक है, ये हो जाएंगे। और प्लस 9e के कारण यानी कि इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू बटे दूरी क्या रहेगी तुम्हारी x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही अब e और स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल e इंटू क्यू बटे 16 माइनस के x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे, स्मॉल क्यू से क्या स्मॉल क्यू कट जाएगा, और e से क्या होगा तुम्हारा ये e कट जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा क्या, इधर कर लेते हैं, यहां हो जाएगा तुम्हारा ये 1/x स्क्वायर बराबर, सॉरी 9 और इधर 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस के x का होल स्क्वायर। अब करते क्या है, दोनों ओर वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा ये 3/x बराबर 1/16 माइनस की x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 48 माइनस के 3x बराबर x तरीके में करेंगे तो x हो जाएंगे, इसको इधर की तरफ ले आते हैं, 48 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस के 3x, 4x बराबर 48, और तो इधर लिख लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 48/4 12, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, अतः प्लस 9e आवेश से अगर हम स्मॉल क्यू आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो वहां क्या निकाय कैसी अवस्था में होगा तुम्हारा संतुलन की अवस्था में होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर निकाय क्या रहेगा तुम्हारा संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उतार लें। अब इसी के साथ क्या है, हमारा जो पहला चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो गया। और अभी भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, वहां से मैं तुम्हें व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। उतार लें और धन्यवाद।